हेलो, गुड इवनिंग गाइस। क्या हाल है आप सबके? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से मेहनत कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। देखिए, आज जो हमने स्टार्ट किया है वो है बल, और बलों में सबसे पहला बल पढ़ाएंगे अभिकेंद्रीय बल। कौन सा बल? अभिकेंद्रीय बल। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये निकल के आता है कि अभिकेंद्रीय बल होता क्या है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई पिंड जब वृत्तीय पथ पर गति करता है तो पिंड पर वृत्त के केंद्र की तरफ, यानी कि ये एक वृत्त है, ये क्या है, हमने एक डायग्राम बनाया है, ये एक वृत्त है और ये एक वृत्त का क्या है, केंद्र है, वृत्त का क्या है, केंद्र है, और ये वृत्त का पूरा पथ है, ये क्या है, वृत्त का पूरा पथ है। अब वो यही कह रहा है कि कोई पिंड जब वृत्तीय पथ पर गति करता है, वृत्तीय पथ पर गति करता है तो वृत्त के केंद्र पर एक बल कार्य करता है, वृत्त के केंद्र पर एक बल कार्य करता है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। कहने का मतलब ये आ रहा है कि जो इस डायग्राम में बना हुआ है कि जो वृत्तीय पथ पर कोई पिंड गति करता है और गति करने के साथ साथ उसका जो फोर्स होता है, उसका जो बल होता है, वो एक केंद्र की तरफ ढलान आता है, केंद्र की तरफ बल लगता है, तो उसी केंद्र की तरफ बल जो लगेगा उसे ही हम बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। उसे ही हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्र बल बोलते हैं मेरे भाई, अभिकेंद्र बल बोलते हैं। जो केंद्र की तरफ लगता है, केंद्र में लगता है, उसे हम अभिकेंद्र बल कहते हैं। ध्यान से समझ लेना। देखिए, दूसरी चीज़ यहाँ पर, जैसे एग्जाम्पल पहला है कि मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना। मौत के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना क्या दोस्तों भाई? मौत का अगर कोई कुआं है, मान के चल लेते हैं, ऐसा ही मान के चल लेते हैं, ये एक मौत का कुआं है, इसका जो सरफेस, बाहर का सरफेस, इसको ही समझ लीजिए ये एक मौत का कुआं है। तो मौत के कुएं में जब आप स्पीड से गाड़ी चलाओगे तो उस पर एक केंद्र की तरफ बल लगेगा। कहाँ बल लगेगा? केंद्र की तरफ बल लगेगा। उस केंद्र की तरफ बल को ही हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। ठीक है, याद रखना दोस्तों कि देखिए यहाँ पर एक बात निकल के आ रही है कि जो केंद्र के अंदर लगता है उसे अभिकेंद्रीय कहा जाता है। जो केंद्र के अंदर लगता है उसे अभिकेंद्रीय कहा जाता है। दूसरी चीज़, साइकिल मोड़ते समय अपने शरीर को अंदर की तरफ रखना। जैसे कि आप मोड़ पर जा रहे हैं और मोड़ पर आपने साइकिल को मोड़ा और मोड़ते समय आप क्या करते हैं? अपने शरीर को अंदर की तरफ क्या करते हैं? अपने शरीर को अंदर की तरफ झुकाव करते हैं। तो जब अंदर की तरफ झुकाव करेंगे भाई, साइकिल को आप अपोजिट साइड में तो नहीं जोड़ेंगे, जैसे ऐसे करके साइकिल जा रही है, इस तरफ में बाएं हाथ में साइकिल मोड़ रहे हैं, दाएं मान के लिए दाएं हाथ में आप साइकिल मोड़ रहे हैं और दाएं हाथ में साइकिल मोड़ते समय मुड़ जाइए आप गलत साइड में, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं। जिस साइड में साइकिल मोड़ रहे हो अंदर की तरफ, यानी अंदर की तरफ मतलब केंद्र की तरफ आपका झुकाव रहेगा, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल के कारण होता है। जैसे आपने साइकिल को मोड़ा तो आप ऑटोमेटिक केंद्र की तरफ, आपका जो बॉडी होती है वो केंद्र की तरफ मुड़ जाती है, तो उसका मुड़ने का कारण होता है कि अभिकेंद्रीय बल वहाँ पर कार्य कर रहा है दोस्तों। ठीक है, साइकिल मोड़ते समय अपने शरीर को अंदर की तरफ करना, वो भी एक अभिकेंद्रीय बल होता है। दूसरा क्या है यहाँ पर? नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर मैं 3 की बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करूँ कि साइकिल मोड़ते समय, साइकिल हम जब मोड़ते हैं तो उसका जो ढलान होता है, जैसे मान के चल लीजिए कोई पथ है और मैं मान के चल लीजिए ये एक पथ है, ये क्या है? ये एक मोड़ है और मैं यहाँ से साइकिल मोड़ रहा हूँ, ये क्या है? एक मोड़ है, ये ऐसे करके एक मोड़ है और मैं यहाँ से साइकिल मोड़ रहा हूँ। तो ऐसा तो है नहीं कि साइकिल को उधर की तरफ झुकाऊंगा, वो साइकिल ऑटोमेटिक इस मोड़ के अंदर की तरफ झुकाव महसूस करेगी। किधर की तरफ झुकाव महसूस करेगी? अंदर की तरफ झुकाव महसूस करेगी। तो जो चीज़ अंदर की तरफ झुकाव महसूस करती है वो कारण होता है अभिकेंद्रीय बल का। किस बल का कारण होता है? अभिकेंद्रीय बल का वो कारण होता है। ठीक है दोस्तों, ठीक भाई। जैसे आपने क्या किया, आपने एक रस्सी ली और रस्सी को हाथ में पकड़ लिया, और रस्सी में कुछ बांध लिया, तो उस टुकड़े को जैसे ही आप घुमाएंगे तो उसका जो पथ होता है, उसका जो बल है, बल का पॉइंट है, वो केंद्र से मिल रहा है, हाथ से मिल रहा है, क्योंकि आप उसे हाथ के फोर्स से उसे घुमा रहे हो। तो बल का फोर्स कहाँ से मिल रहा है? हाथ से मिल रहा है।
तो वो उसकी सरफेस है। अगर आपने तनिक हाथ कहीं भी किसी भी एंगल पर जाकर के हाथ को छोड़ दिया तो वहीं से उसका बल ख़त्म हो जाएगा और वो उसी दिशा में चला जाएगा जिस दिशा में उसका बल ख़त्म हुआ है। जैसे मान के चल लीजिए यहाँ कोई रस्सी है और रस्सी को पकड़ के आप घुमा रहे हैं और वो इस पथ में घूम रही है, इस पथ में क्या कर रही है, घूम रही है भाई, तेज़ी से घूम रही है, स्पीड के साथ घूम रही है। आपने एक पॉइंट के बाद आपने उसको छोड़ दिया, क्या कर दिया, छोड़ दिया, तो वो यहाँ से अगर छूटी है तो वो सीधी दिशा में चली जाएगी। कहाँ चली जाएगी, सीधी दिशा में चली जाएगी। ठीक है भाई, अब आपको समझ में आ गया होगा कि अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो केंद्र के अंदर लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों, केंद्र के अंदर लगता है। जी दोस्तों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अपकेंद्र बल। अपकेंद्र बल में क्या होता है, देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है। अपकेंद्र बल जस्ट अभिकेंद्रीय बल का अपोजिट होता है। जैसे अभिकेंद्रीय बल किसी भी केंद्र के अंदर कार्य करता है तो अपकेंद्रीय बल उस केंद्र के बाहर कार्य करता है, यानी बाहर बल लगता है। जो केंद्र के अंदर लगता है उसे अभिकेंद्रीय कहते हैं। अभिकेंद्रीय नाम से याद रख लीजिए, अभिकेंद्रीय मतलब जो केंद्र के अंदर लगता है, अपकेंद्रीय मतलब केंद्र के बाहर लगता है, अपकेंद्रीय मतलब केंद्र के बाहर लगता है। जैसे एग्जाम्पल, जैसे अपकेंद्रीय बल अभिकेंद्रीय के विपरीत यानी बाहर की तरफ लगता है, बाहर की तरफ लगता है। जैसे देखिए भैया, आपने वॉशिंग मशीन आपके घर में है, जिस भी घर में वॉशिंग मशीन होती है, वॉशिंग मशीन अपकेंद्रीय बल के कारण ही कपड़े धो पाती है। किस बल के कारण ही कपड़े धो पाती है, अपकेंद्रीय बल के कारण ही कपड़े भाई साहब धो पाती है। अगर हम बात करें कि अपकेंद्रीय वॉशिंग मशीन कपड़े किस बल के कारण धो पाती है, तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण कपड़ों को साफ कर पाती है। ठीक है भाई। दूसरा, दूध से मक्खन निकालना। क्या निकालना, दूध से मक्खन निकालना। आपने अपनी माताएं या बहनों को देखा होगा जब वो दूध से मक्खन निकालती हैं, आप लोगों ने भी कभी मक्खन निकाला होगा, तो आप क्या करते हो, उस दूध को चलाते हो, उसमें एक बल देते हो। क्या देते हो, उसमें एक बल देते हो। तो बल के कारण उसमें जो दूध होता है, जो उसमें जो दूध के बाद जो छाछ होती है, वो छाछ एक बाहर की तरफ क्या करती है, बल महसूस करती है। बाहर की तरफ क्या करती है, बल महसूस करती है, और बल में उसमें से क्या निकलता है, फिर मक्खन निकलता है दोस्तों। तो दूध से मक्खन निकलना भी किसका कारण होता है, अपकेंद्रीय बल का कारण होता है। याद रखने ना, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि दूध से मक्खन निकलना किस बल का कारण होता है, बता दीजिए। गुरुत्वाकर्षण बल होता है, अपकेंद्रीय बल होता है, अभिकेंद्रीय बल होता है, या फिर गुरुत्वीय बल होता है। इन चारों में से एक बल होता है। तो बताइए कमेंट करके फटाफट से, ये कौन सा बल है, फटाफट से आप लोग कमेंट में बताइए, मैं चेक करूँगा इस चीज़ को। दूसरी बात, कार में बैठा यात्री बाहर की तरफ बल महसूस करता है। कार में बैठे यात्री बाहर की तरफ बल महसूस करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति अगर कार में बैठा है और कार में बैठने के बाद आप उसे क्या कर रहे हो, अचानक से मोड़ रहे हो, अचानक से आपने कार को मोड़ दिया, तो वो क्या कर रहा है, बाहर की तरफ एक बल महसूस करता है। किसकी तरफ, खिड़की की तरफ। जैसे दाहिनी साइड में अगर मोड़ा है तो बाएं हाथ की खिड़की की तरफ वो एक बल महसूस करता है। तो वो अपकेंद्रीय बल के कारण ही उस बल को महसूस करता है दोस्तों, ये ध्यान रख लेना, चीज़ों को महसूस करता है। जैसे झूला, नेक्स्ट एग्जांपल है 4। जैसे कि झूला आपने देखा होगा, जैसे सर्कस, बड़े बड़े सर्कसों में आपने झूला देखा हुआ। हमने भी बचपन में बहुत सारा देखा था, लेकिन हमें तो डर लगता था इसलिए हमने अब तो छोड़ दिया है, लेकिन ज़्यादातर शौक होता है, अब नहीं है, पहले था। लेकिन बात करते हैं अपने टॉपिक की। जैसे कि झूले में क्या होता है मेरे दोस्तों, जैसे आप झूले के साथ चल रहे हो और बड़ा झूला है, यानी वृत्तीय आकार का झूला है, बड़ा वाला सर्कस वाला झूला है, तो वृत्तीय पथ में वो झूला चल रहा है, तो वो झूले का जो पॉइंट होता है जहाँ आप बैठे होते हैं, तो जो वो पॉइंट होता है वो हमेशा बाहर की तरफ बल महसूस करता है, बाहर की तरफ बल महसूस करता है। तो बाहर की तरफ बल महसूस करेगा तो उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। कभी आपने गौर से अगर सोचा नहीं होगा, कभी झूले में झूल रहे होंगे, कि हम बाहर की तरफ ही क्यों ढलान महसूस कर रहे हैं, अंदर की तरफ क्यों नहीं कर रहे हैं, तो दोस्तों वहाँ पर अपकेंद्रीय बल कार्य कर रहा है, इसलिए हम लोग जो है बाहर की तरफ ढलान महसूस करते हैं, अभिकेंद्रीय बल वहाँ पर कार्य नहीं करता है। तो एक और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अगर कोई व्यक्ति कुएं में गाड़ी चला रहा है, मौत के कुएं में गाड़ी चला रहा है, तो कौन से बल के कारण वह गाड़ी चल रही है, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करिएगा दोस्तों, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आपने पढ़ लिया होगा अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय। अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय में केवल इतना ही है कि अभिकेंद्रीय बल
केंद्र के अंदर लगता है और अपकेंद्रीय बल केंद्र के बाहर लगता है। दोस्तों इस चीज़ पर गौर कर लेना ध्यान से। जी दोस्तों, अब हमारा नेक्स्ट बल है बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है? देखिए भाई, इसमें कुछ नहीं है। ये बल आघूर्ण हमसे ये कहता है कि कोई एक ऐसा बल जो दो साइड में लगता है और दोनों साइड में अलग अलग दिशा में लगता है, उसे हम बल आघूर्ण कहते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि कोई भी बल जो दो साइडों में लगता है लेकिन दोनों साइडों में अलग अलग दिशा में लगे, उसे हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे जब दो बल किसी वस्तु पर दोनों साइड अलग अलग दिशा में लगते हैं, उसे बल आघूर्ण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। दोस्तों पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मेहनत का ही नतीजा एक दिन रंग लाता है। आप लोग सोच करके ना बैठ जाएं। कल की वीडियो हमने देखी है, कल की वीडियो में हमारी वीडियोस पर इतने व्यूज़ और इतने कमेंट नहीं है। इतनी मेहनत हम आपके साथ कर रहे हैं, इतनी मेहनत में भी देख रहे हैं, अब पसीना हमें आ रहा है, फिर भी आप लोगों के साथ लगे पड़े हैं और आप एक लाइक शेयर और कमेंट नहीं करते हैं। हमने आपको पूरी तरह से देखा है, लेकिन बच्चे आप इतना आलसी ना बने। आपके लिए हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, कोशिश करिए कि आप भी एक शेयर करें हमारे लिए। अगर चीज़ें हम आपके लिए ऐसी ऐसी चीज़ें ला करके दे रहे हैं, आपकी बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड चीज़ें ला करके आपको दे रहे हैं। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी शिद्दत से मेहनत आप भी कर लीजिए। और लाइक शेयर कमेंट करने में कितना टाइम लगता है? कुछ नहीं लगता है दोस्तों, पैसा भी खर्च नहीं होता है। आप उस चीज़ को करिए, चीज़ें मिल रही हैं तो करिए भाई। और आपके अपने टीचर हैं, हम चहेते टीचर हैं आपके, तो थोड़ा ख्याल रखिए हमारा। तो उसे हम क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, टोंटी खोलना। क्या खोलना भाई? टोंटी खोलना। जैसे टंकी की कोई टोंटी होती है, अब उस टोंटी को हम कैसे खोलते हैं? क्या आप टोंटी को कभी एक फोर्स, जैसे ये टोंटी है, मान के चलिए ये एक टोंटी है, तो मैं इसे कैसे पकड़ूंगा? ऐसे ही तो पकड़ूंगा, मतलब दो साइड से पकड़ा है मैंने, दो साइड से पकड़ा है, तो दो साइड से पकड़ूंगा मतलब अलग अलग। अब इसे फोर्स दूंगा, मैं क्या करूंगा? फोर्स दूंगा, तो ये अंगूठा मेरा अलग जा रहा है, अलग दिशा में काम कर रहा है, उंगली मेरी अलग दिशा में काम कर रही है। यानी बल एक ही वस्तु पर लग रहा है लेकिन दोनों अलग अलग दिशा में लग रहा है। किस दिशा में लग रहा है? अलग अलग दिशा में। जैसे ये टंकी की टोंटी है और मैं इसे खोल रहा हूँ, मैंने इसको पकड़ लिया, पकड़ने के बाद मैं इसे खोल रहा हूँ, तो जब वो खोलूँगा तो बल तो एक ही वस्तु पर लग रहा है लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में लग रहा है, अलग अलग दिशाओं में लग रहा है। जैसे टंकी की टोंटी को खोलना, तो अलग अलग दिशाओं में आप बल लगा रहे हैं। कोशिश कल्पना करिए कि अगर ये चीज़ हुई ना, टोंटी की टंकी में ये वाला पोर्शन हुई ना, आप एक ही पोर्शन दे दिया हो, तो आपको इतना बल लगाना पड़ जाएगा कि इतने से दुगुना बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दुगुना बल लगाना पड़ेगा, तब जाकर के टंकी चालू होगी, अन्यथा। और दूसरी चीज़ देखिए, जैसे दरवाज़ा खोलना। क्या खोलना भाई? जैसे दरवाज़ा खोलना आप करते हो। जैसे दरवाज़ा नॉर्मल चीज़ है, आपके घर में, प्रत्येक घर में दरवाज़ा होगा। तो जैसे ही आप घर में एंटर करते हो तो आप घर का दरवाज़ा खोलते हो। क्या करते हो? घर का दरवाज़ा खोलते हो। तो घर का जब दरवाज़ा खोलोगे तो दोस्तों आप एक चीज़ गौर करोगे कि जितना लंबा घर का दरवाज़ा होगा उतना ही फोर्स कम लगता है। जितना लंबा घर का दरवाज़ा होगा उतना ही फोर्स कम लगता है। अगर कल्पना करिए कि ये एक दरवाज़ा है, ये एक क्या है? ये एक दरवाज़ा है और दरवाज़ा इतना बड़ा है, यहाँ पर आपका दरवाजे का वो लगा है पकड़ने वाला, तो आप दरवाजे को क्या कर रहे हो? खोल रहे हो। इस दरवाजे को बाहर की तरफ खोल रहे हो, तो बल तो आपने यहाँ से दिया, यानी ये वाला पोर्शन तो बाहर आया और ये वाला पोर्शन अलग अलग चला गया, अंदर चला गया। एक पोर्शन अंदर, एक पोर्शन बाहर, तो बल एक ही वस्तु पर गया लेकिन दोनों अलग अलग दिशाओं में, तो वो क्या होता है? बल आघूर्ण होता है। कौन सा होता है? बल आघूर्ण होता है। तो कल्पना करिए, अगर मैंने जो ये है दरवाज़ा है और दरवाजे की लेंथ मैंने छोटी कर दी, लेंथ क्या कर दी? छोटी कर दी, तो अब आपको तादाद से ज़्यादा बल क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। ठीक है, तादाद से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए पेच कसना। क्या करना? जैसे मान के चलिए पेच कसना। ये कोई पेच है, क्या है? ये कोई पेच है, ये मैंने कोई पेच बना दिया, ये एक कोई पेच है। अब इस पेच को हम क्या कर रहे हैं? कस रहे हैं। तो इस पेच को क्या पर कसेंगे? पेच को पेचकस से कसेंगे। अब पेचकस से कस रहे हैं, इसको मान लीजिए ये एक मेरे हाथ में पेचकस है, मैं इसे इससे कस रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अगर मैंने पेच को यहाँ पर लगाया है, यहाँ पर लगाया है, तो वो दो दिशाओं में काम कर रहा है। किस दिशाओं में काम कर रहा है? दो दिशाओं में। एक दिशा ये रही, एक दिशा ये रही, यानी दो दिशाओं में पेच लग
फोर्स लग रहा है तब जा कर के वो पेच कसा जा रहा है। कल्पना करिए कि मैंने इस पेच को जिस पेच कस से कस रहा हूँ उस पेच कस के लेंथ की लंबाई, उस पेच कस के लेंथ की लंबाई को मैंने कम कर दिया। इस पेच कस के लेंथ की लंबाई को मैंने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो अब आप सोचिए कि जब पेचकस के लेंथ की लंबाई कम हो जाएगी तो आपका जो बल आघूर्ण हो जाएगा वो दोगुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, दोगुने फोर्स के साथ काम करेगा। जैसे लेंथ की जितनी लंबाई कम होगी आपको उतनी ही ज़्यादा ताकत लगानी पड़ेगी। कभी घर पे जाकर के एक्सपेरिमेंट कर लेना कि जितना छोटा पेचकस होगा उतनी ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा, और जितना लंबा पेचकस होगा, जितना बड़ा पेचकस होगा, उतना ही बल कम लगाना आपको पड़ता है। तो वो किस बल के कारण होता है, बल आघूर्ण के बल के कारण होता है दोस्तों। ठीक है, लाइक करते रहिएगा। एक लाइक हमें ये दिखाता है कि हमारी वीडियो कितनी आप लोगों को अच्छी लग रही है। ठीक है दोस्तों, आप 10-12 लाइक पर ही रुक करके रह जाते हैं। क्या इतना ख़राब टीचर हैं हम, इतना बेकार आपको रेस्पॉन्स दिला रहे हैं, इतनी अच्छी नॉलेज आपको दे रहे हैं, फिर भी हमारा रेस्पॉन्स जो वीडियो पर मिल रहा है वो बिल्कुल कतई बिल्कुल नॉर्मल मिल रहा है। लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अभी हमने 1-2 वीडियो डाला है, हो सकता है आगे जा कर के बच्चों को वीडियो अच्छा लगने लगे। तो बच्चे जितना हम आपके साथ मेहनत कर रहे हैं उतना ही आप हमें दिखाइए उस चीज़ को। अगर कोई बात नहीं आ रही है तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में बताया करेंगे। ठीक है, टेंशन ना लें आप किसी भी चीज़ के साथ। और यहाँ पर जो तैयारी हो रही है भाई, ये तैयारी आपकी, ये जो पूरी फिजिक्स है किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम में, पूरे ऑल गवर्नमेंट एग्जाम में सारी फिजिक्स कंप्लीट कराएंगे। जितने भी टॉपिक हैं फिजिक्स के वो सारे टॉपिक एक एक करके कंप्लीट करा देंगे। आपके टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बशर्ते आप अच्छा रेस्पॉन्स देते रहें, हमको मोटिवेट करते रहें, समय से लाइक शेयर एंड कमेंट करते रहें। हमें भी लगेगा हमारी वीडियो अच्छी चल रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, आप लोग अच्छे से पढ़ रहे हैं। हनुमान बन करके मत बैठना। हनुमान बनने का मतलब ये है आता सब कुछ है, ज्ञान पूरा है, लेकिन हमें याद दिलाना पड़े कि लाइक शेयर कमेंट करें। ठीक है, तो समय समय पर जाम मंत ना बनाए हमें। चलिए भाई दोस्तों, नेक्स्ट जैसे नल चलाना। नेक्स्ट क्या है, एग्जाम्पल नंबर 4 नल चलाना। नल चलाने का मतलब क्या है, ये कल्पना करिए ये कोई नल है, कल्पना कर लीजिए ये कोई, ऐसा कल्पना करिए ये कोई नल है, ऐसी कल्पना करिए ये कोई नल है दोस्तों ये, और ये नल का हत्था है। नल का क्या है, इतना बड़ा उसका हत्था है। यहाँ नल की क्या लगी हुई है, पानी निकलने वाला, ये कोई नल है, क्या है नल, और यहाँ उसका हत्था लगा हुआ है इतना बड़ा। अब नल का हत्था हमेशा बड़ा ही क्यों होता है, नल का हत्था वो इसलिए लेंथ उसकी, इसलिए लंबाई उसकी ज़्यादा रखी जाती है क्योंकि बल आघूर्ण, जब लेंथ ज़्यादा होगी तो बल आघूर्ण कम लगेगा। कल्पना करिए कि लेंथ को कभी आपने बचपन में, सामान्य, अगर बचपन आपका बचपन जो है सामान्य गुजरा हो तो आपने एक कहानी, एक चीज़ करके देखी होगी कि बचपन में हम क्या करते थे, हत्थे को यहाँ से नहीं पकड़ते थे, हम कहाँ से पकड़ते थे, ऊपर से पकड़ते थे, और ऊपर से पकड़ने के बाद उसको चलाने की कोशिश करते थे तो वो हत्था हम पर चलता नहीं था, लटक जाते थे, लेकिन वो चलता नहीं था दोस्तों। लेकिन हमको क्या करते थे, बचपन की कहानी थी, किसकी कहानी थी, बचपन की कहानी थी। यानी कि लेंथ, लंबाई जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, जितनी अधिक होगी, बल आघूर्ण उतना ही क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, सही हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, अगर कल्पना करिए मैंने इसकी लंबाई कम कर दिया तो आपको बल अधिक लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, बल अधिक लगाना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं बल आघूर्ण का रिलेट है बल की लंबाई से। तो दोबारा देख लीजिए, एक बार दोबारा देख लीजिए, बल आघूर्ण, जब दो बल किसी वस्तु पर अलग अलग, यानी कि दोनों साइड अलग अलग दिशा में लगते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। जैसे टोटी खोलना, अलग अलग दिशा में करेंगे तभी तो कभी टोटी खुलेगी दोस्तों। ठीक है, आपको आशा करते हैं आपकी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, नहीं आ रही तो आप मुझे बताते चलिए। जी दोस्तों, नेक्स्ट बल आता है हमारा आसंजक और ससंजक बल। नेक्स्ट बल कौन सा आता है हमारा, आसंजक और ससंजक बल। जैसे हम बोलते हैं कोहेसिव और अडेसिव फोर्स, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कोहेसिव और अडेसिव फोर्स। भाई साहब देखिए भैया, इतनी गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा, पंखा भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, लेकिन हवा नहीं मालूम पड़ रही, गर्मी है। फिर भी आप लोगों के साथ हम निरंतर मेहनत में लगे हुए हैं। लेकिन आप कोशिश यही करेंगे कि इस पसीने की मेहनत आप मुझे दिखाएंगे एक ना एक दिन, टेंशन ना लें भाई, ये मैं आपके ऊपर डिपेंड छोड़ रहा हूँ। मुझे कल ही वीडियो, 2-3 दिन में वीडियो दिखाएंगे कि मेरी वीडियो इतनी शेयर हो चुकी है, कम से कम 500 लाइक आ गए हैं। कितने, 500 लाइक आ गए हैं, इतना मैं
रखता हूँ भाई, इतना तो मेरा बनता है कि मैं आपसे इतना कह सकूँ। चलिए, आसंजक और ससंजक बल। जब एक समान अणुओं पर बल लगता है तो उसे ससंजक बल कहते हैं। जब एक समान अणुओं पर बल लगता है तो उसे ससंजक बल कहते हैं। क्या बल कहते हैं? ससंजक बल कहते हैं। जैसे मान के चल लीजिए, आपने देखा हो कभी, ये कोई वाटर का टैंक है, वाटर का टैंक यानी कि यहाँ इसमें कोई बर्तन है जिसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है दोस्तों? पानी भरा हुआ है। अब आप कल्पना करिए यहाँ पर कि कोई एक ऐसा बल, कोई एक ऐसा, जैसे ये मैंने अणु मान लिया, पानी का ये अणु मान लिया, एक मॉलिक्यूल मान लिया, एक अणु मान लिया। ये कह रहा है दूसरे वाले ने, यानी कि जब इसको मैंने, इस वाटर को मैंने हिला दिया, क्या कर दिया, इसे थोड़ा सा फोर्स दे दिया और हिला दिया, तो यहाँ जो वाटर का मॉलिक्यूल है, पानी है, तो वो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है। एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को क्या करता है? खींचता है। तो जो इसके पास पड़ोसी मॉलिक्यूल था, तो जब ये कहीं जा रहा था तो इसने इसको खींच लिया। क्या कर लिया? अपनी ओर खींच लिया कि भैया जा कहाँ रहे हो, यहीं रुकिए। लेकिन फिर बोला कि मुझे, जब इधर इसको खींचा गया, मतलब इधर जब धक्का लग रहा था उसने खींच लिया। अगर बाई चांस ये उधर इसको धक्का लगता तो इसका पड़ोसी है, उसने इसको खींच लिया। क्या कर लिया? उसने, दूसरे वाले ने इसको, मॉलिक्यूल ने खींच लिया। अगर इसमें धक्का ऊपर लगता तो ये क्या करता? नीचे वाला जो मॉलिक्यूल है वो इसे नीचे खींच लेता। ऊपर लगता तो नीचे वाला मॉलिक्यूल नीचे खींच लेता। अगर इसमें फोर्स नीचे लगता तो ऊपर वाला इसे नीचे ऊपर खींच लेता। कहने का मतलब ये है, जहाँ वाटर का मॉलिक्यूल पहले था उसी स्थिति में इसको लेकर के चला आता। यानी कि तुम भैया जा कहाँ रहे हो, जहाँ था वहीं रहिए। तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींचता है। लेकिन यहाँ की जब मैं बात करता हूँ सरफेस की, तो यहाँ क्या होता है कि अगर पानी हिला दिया तो इधर वाटर, मैंने क्या कर दिया भाई, कंडीशन मैंने क्या कर दी, थोड़ी सी उसकी इसको हिला दिया, कंपन कर दिया। कंपन करने के बाद में, यानी कि इधर से तो फोर्स इसे मिल गया, इधर से भी फोर्स मिल गया, नीचे से भी फोर्स मिल गया, लेकिन इसे ऊपर से फोर्स नहीं मिला। ऊपर से क्या नहीं मिला? फोर्स नहीं मिला। ऐसे ही क्या होगा, अगर मैंने इस टैंक में कोई एक पतली नली डाल दी, क्या डाल दी? पतली नली डाल दी। तो पतली नली इसी फोर्स के कारण, क्योंकि ऊपर ऐसा कोई है ही नहीं कि ये ऊपर जाए तो उसे नीचे से संतुलन करे, ऊपर जाए तो उसे संतुलन में लाए, संतुलन करे, ऐसा कोई है ही नहीं। इसीलिए यहाँ पर क्या होता है कि पतली नली में ऊपर पानी चढ़ता है। क्या होता है? पानी चढ़ता है, और पानी चढ़ने के बाद जहाँ उसे जाना होता है वहाँ पर वो पानी चला जाता है दोस्तों। क्या हो जाता है? पानी चला जाता है। क्योंकि अगर मॉलिक्यूल, कोई ऐसा मॉलिक्यूल होता जो कि उसे खींच ले, अपनी ओर खींच ले, तब वो काम बनता। लेकिन यहाँ ऐसा कोई मॉलिक्यूल है ही नहीं कि उसे अपनी ओर खींच ले। ठीक है, ये यहाँ पर क्या हो जाता है? ये स्वतंत्र हो जाता है। ये क्या हो जाता है? स्वतंत्र हो जाता है। और इसी के कारण वो क्या हो जाता है भैया, बाहर, उस नली के माध्यम से बाहर निकल जाता है। जैसे आपने देखा होगा डीलर की दुकानों पर, कि किसी टैंक से वो मिट्टी का तेल, पहले होता था राशन की दुकानों पर, मिट्टी के तेल को निकालने के लिए एक नली डालता था। उस नली में थोड़ा सा फोर्स देता था। फोर्स देने के बाद में जो भी डीजल होता था या जो भी मिट्टी का तेल होता था वो बाहर निकलता था। क्या होता था? बाहर निकलता था। तो वो उसी बल को हम क्या कहते हैं भैया, मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल क्या करता है? खींचता है।